हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक अगर आप स्किप करते हो तो समझ लीजिए आने वाला जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको बिल्कुल समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया है वो हमने हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर पढ़ा है। बट आज जो हम आपको पढ़ाएंगे वो क्या है, फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। तो अगर आप फुल वेव को समझ नहीं पाएंगे तो आगे जितने भी आपको वेव साइकिल आएंगे वो चीज़ें आपको समझ में वहाँ पे आने वाली नहीं है। उससे भी पहले जो है कई सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको आना काफ़ी नेसेसिटी है उसकी। तो आप जाइए और उन सारी चीज़ों को देखिए, उसके बाद जो है इस पर आइए। देखिए, इससे पहले जो है आपको बहुत ही मस्ट है, आप जाइए उस क्या नाम है कि इंट्रोडक्शन टू द SCR को देखिए। SCR को किस प्रकार से ऑन किया जाता है। सबसे पहले तो SCR होता क्या है, कैसे उसको हम ऑन करते हैं, उसके मेथड्स क्या थे, ट्रिगरिंग के मेथड्स क्या थे। उसके बाद जो है SCR किस प्रकार से ऑफ़ किया जाता है, क्योंकि कोई चीज़ें अगर आप जो है ऑन करते हो तो इसे ऑफ़ करने के भी जो है आपको तरीका पता रहना चाहिए। उसके बाद जो है आपको हमने बताया कि जो है कंट्रोल रेक्टिफायर क्या होता है। अभी इससे जस्ट पीछे का लेक्चर में हमने आपको यही चीज़ बताई कि कंट्रोल रेक्टिफायर आपका होता क्या है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप स्किप कर रहे हो तो आप समझ लीजिए बहुत कुछ आप जो है छोड़ रहे हो। तो आज की जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो काफ़ी सिंपल है और बिल्कुल आपका टफ नहीं होने वाला है, एकदम सिंपल है। सिंपल कब है, जब आप जो है कुछ बेसिक चीज़ें जो है देख के आए होंगे। तो जो हमारा ये सिलेबस है वो क्या है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा चल रहा था। कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल। तो ये क्या है, ये आपके पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर का सिलेबस है। इससे पहले जो है आप सोच रहे होंगे कि ये नया है। नया बिल्कुल नहीं है। आप जो है पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर में जाएंगे फिर भी हम आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारी सब्जेक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस है। जैसे कि आपको मशीन सेकेंड है तो वो सब्जेक्ट जो भी आपका है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो चलिए देखते हैं और रिवीजन करते हैं किस हिसाब से हमने आपको शुरू किया था। तो स्टूडेंट्स, आप जो है एकदम अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए और जो है डेडिकेट होकर ये सारी चीज़ें देखिए और प्रॉपर तरीके से एक नोट्स के फॉर्म में बना लीजिए, क्योंकि नोट्स क्या है आपको शॉर्ट टाइम में काफ़ी अच्छा रिवीजन करके देगा। अगर आप ये चीज़ें देखोगे और एग्ज़ाम आ जाएगा बाद में फिर ये यही देखोगे तो ये आपको काफ़ी लेंदी लगेगा, क्योंकि ये लेक्चर जो है काफ़ी हमारा जो है थोड़ा लेंदी लेक्चर होता है। तो इसलिए आप जो है पेन और कॉपी के साथ ये सारी चीज़ें देखा करिए। अब हम देखते हैं, देखिए आपके साथ जो है हमारे ऑफलाइन के भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, तो इसलिए उनके लिए भी ये चीज़ें हैं कि आप लोग भी जाइए और सारी चीज़ें क्लियर करिए। उसके बाद जो है इसको देखिए, क्योंकि पिछला अगर क्लियर नहीं है तो ये कितना भी आप समझ लीजिए रटेंगे समझेंगे कुछ नहीं। देखिए, हम आपको शुरू किए थे क्या, किससे, रेक्टिफायर से। हमने आपको इस वाले चैप्टर में जब पढ़ाया था तो हमने जो है रेक्टिफायर मतलब कंट्रोल रेक्टिफायर से हमने आपको पढ़ाया था। तो रेक्टिफायर हमने क्या बोला था, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे थे, जिसके हेल्प से हम क्या कर रहे थे कि आपके जो AC सप्लाई है उसको कन्वर्ट करते थे DC सप्लाई में। और उसके हेल्प, जैसे कि हमने आपको एप्लीकेशन में बताया था कि ये चार्जर, क्या बताया था हमने, ये चार्जर जो है हमने आपको बताया था। तो इस चार्जर में क्या होता है, इसमें आपका रेक्टिफायर का प्रयोग रहता है। तो ये रेक्टिफायर की हेल्प से ये क्या कर रहा है, आपका जो सप्लाई है उसको चेंज कर दे रहा है, मतलब AC को DC में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा था। तो जो DC वहाँ पे बन रहा था, आउटपुट में आपको DC मिल रही थी, वो उसमें क्या था, उसमें किसी प्रकार का हमें कंट्रोल नहीं चाहिए था, जो मिल रहा था वो मिल रहा था। बट यहाँ पर जो है हमें क्या करना है कि हमें उसको कंट्रोल करना है, कंट्रोल करके जो है समझना। इसलिए हमने इसके आगे जो है इस चैप्टर का नाम ही आपको हो गया है कि क्या, कंट्रोल रेक्टिफायर। क्या हुआ है, कंट्रोल रेक्टिफायर। तो इसका नाम ही है क्या है, कंट्रोल रेक्टिफायर। तो कंट्रोल रेक्टिफायर को हमने जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब वो पहला पार्ट्स क्या था, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। और दूसरा है आपका फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर, फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। ये सारी चीज़ें हमने पिछले में जो है आपको पढ़ाई थी। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको हमने बताया था कि यहाँ पे हम देखेंगे कि सेंटर टैप
टाइप और जो है ब्रिज टाइप। तो आज के टॉपिक हम बात करेंगे ये चीज़ें जो है हमने आपको कंप्लीट कराई है इसके जस्ट पीछे वाले लेक्चर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये क्या सेंटर टाइप आपका जो कंट्रोल रेक्टिफायर है उसके बारे में स्टूडेंट जो है हम बात करेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो यहाँ पे सबसे मस्ट है कि आप ये चीज़ें जो है जाइए और सारी चीज़ें समझिए। चलिए इसके पहले स्टूडेंट जो है हम अब देखते हैं कि किस प्रकार से हम ये करने वाले हैं। तो सेंटर टाइप फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर को हम देखते हैं। चलिए इसको रेस्ट करते हैं। बहुत ही मस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है ये। देखिए स्टूडेंट्स आप अगर इलेक्ट्रिकल से हो तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक के सब्जेक्ट्स हैं ये आपको जो है टिप्स में आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ें आपको क्या करते हैं, यही चीज़ें आपको जो है हाई स्कोर कराते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। क्योंकि देखिए आपका जो मेन बेस है वो क्या है, आपका बेस है मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, यही सारी चीज़ें जो है आपके क्या हैं, मस्ट बेस हैं। तो ये चीज़ें जो है आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। अब चलिए हम देखते हैं कि ये आपका जो सब्जेक्ट था, अब इसको हम रेस करते हैं। आप समझ लीजिए आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, IEC है। क्या है, IEC है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल है। तो अब चलिए इसके आगे जो है हम देखते हैं कि क्या आपको बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको बता रहे थे सेंटर टैप, क्या था, सेंटर टैप फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। सेंटर टैप फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर क्या बता रहे थे, सेंटर टैप फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें आप ध्यान दीजिए, जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे वैसे आप यहाँ पे इसको देखिए। यहाँ पे जो है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का जो है यहाँ पे उपयोग रहता है, किसमें, आपका इस सेंटर टैप फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर में। यहाँ पे क्या होता है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। और इस ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको क्या करना है, हमें डिवाइड करना है इक्वल टर्न में। आप कह सकते हो क्या इक्वल, हम इसको इस प्रकार से सेट करेंगे कि इसको हम जो है दो भाग में जो है क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इस ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से हम इसको बनाने वाले हैं। चलिए यहाँ पे स्टूडेंट जो है सबसे मस्ट है जो चीज़ें हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पे जो आपको फिगर बताया जा रहा है उसको ध्यान दीजिए, और जो आपको वेव साइकिल बताया जा रही है उसको ध्यान दीजिए। क्योंकि यही चीज़ होता है, अगर कोई डिवाइस है उससे हम क्या इनपुट दे रहे हैं और क्या हम उसके जो उसका एप्लीकेशन है उससे जो हमें क्या रहा हमें कि जो हमें आवश्यकता है जिस आउटपुट की वो चीज़ें हमें मिल रही है नहीं मिल रही, यही सब चीज़ें जो है इम्पोर्टेंस होता है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम जो है एक AC सप्लाई लाते हैं और हम यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर को बना रहे हैं। तो नीचे जो हम इसके दो डंडा मतलब स्टिक टाइप का बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको बताएं कि यहाँ पर जो है एक दो SCR को हम लगाते हैं। देखिए ये एक SCR है, ये दूसरा आपका SCR है, और इसको ले जा कर के स्टूडेंट जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लोड को जो है हम लगाते हैं। अब ये लोड आपका कैसा होने वाला है, लोड आपका होने वाला है कि इसके अंदर जो है रजिस्टेंस आपका जो है क्या होगा, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस होगा और क्या होगा, इंडक्टेंस आपका होगा, मतलब RL सर्किट जो है यहाँ पे आपकी ये चीज़ें हैं। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। ये जो ट्रांसफार्मर है इसको क्या बोलेंगे, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। इसमें क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये चीज़ें क्या हो रही है, ये देखिए बीच से क्या हो रहा है, इसको डिवाइड किया जा रहा है, मतलब दो पार्ट्स में इस सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे जो आपको सप्लाई यहाँ पे हम देंगे उसे हम डिनोट करेंगे VS। किससे डिनोट करेंगे इसमें जो है, हम यहाँ पे जो सप्लाई देने वाले हैं उसको हम डिनोट करेंगे VS से। तो चलिए आप देखते हैं, यहाँ पे हम मानते हैं कि ये आपका VS है। जो करंट यहाँ से निकलेगा वो क्या है, IS है, क्योंकि देखिए जो VS है तो करंट भी आपका IS ही निकलेगा। यहाँ पर जो करंट आने वाला है वो क्या है, I0 है। अभी यहाँ पे करंट हम नहीं देखेंगे, थोड़ा सा भी आप इतना चीज़ें जितना हम आपको जैसे जैसे करके समझा रहे हैं वैसे वैसे करके पहले इस फिगर को आप समझिए कि जब भी बनाइए तो आपके माइंड में रहना चाहिए कि जब भी बनाइए तो आपके माइंड में ये चीज़ें रहनी चाहिए कि ये हम किस प्रकार से बना रहे हैं।
आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। तो ये आपके माइंड में रहना चाहिए कि हम किस प्रकार से इसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपको दिख रहा है कि RL यहाँ पे जो है जो आपका लोड है वो हाईली इंडक्टिव है। किस लिए है? क्योंकि वहाँ पर हमें जो है आपका लोड करंट वो हमें कांस्टेंट वहाँ पे चाहिए, इसलिए आपको ये हाईली इंडक्टिव रखा गया है। और जो है हमें जो आउटपुट धारा मतलब करंट मिल रहा है उसमें रिपल क्या होगा? रिपल आपका नहीं होना चाहिए। क्या होता है? आपका जो है रिपल नहीं होना चाहिए। रिपल कहने का क्या मतलब है? रिपल कहने का मतलब यह है कि जो आउटपुट में हमें डीसी मिल रही है उसमें किसी प्रकार का एसी का वेरिएशन होना नहीं चाहिए। तो मतलब कहने का यही अर्थ है आपका। चलिए देखते हैं इसके आगे हमें क्या होने वाला है। यहाँ पे जो है अल्टरनेटिंग नेचर का आपको सप्लाई प्रोवाइड है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपका जो सप्लाई हमने दिया है वो क्या है? अल्टरनेटिंग नेचर का है। तो इसको हम लिखते हैं कि आपका जो है एसी सप्लाई दिया है, एसी सप्लाई यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई है। अच्छा, एसी सप्लाई आपको प्रोवाइड की गई है और जो सेंटर टैप है, सेंटर टैप में आपके माइंड में यही रखना है कि इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है मतलब SW, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसको हमें क्या करना है? टू पार्ट्स में क्या करना है? डिवाइड करना है। अब देखिए, अब इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप समझिए कि जो हमारी अल्टरनेटिंग साइकिल है मतलब एसी जो साइकिल है, मतलब एसी जो आपको हमने यहाँ पे दिए रहे, तो एसी क्या है आपका? मतलब एसी कहने का मतलब ये है कि आपका कुछ इस फॉर्म में होने वाला है एक साइकिल में। मतलब एक जो है आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, दूसरा क्या है? निगेटिव हाफ साइकिल आएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल से करंट को एज्यूम करते हैं तब क्या कंडीशन होता है? निगेटिव हाफ साइकिल से करते हैं तब क्या कंडीशन होता है? तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर अगर जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल बाद में हम 2 केस करके हम समझते हैं। एक पॉजिटिव हाफ साइकिल को लेकर के पहला केस में, फिर सेकंड में आपका निगेटिव हाफ साइकिल की कंडीशन को लेकर के हम सारी चीज़ें समझेंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये थोड़ा ब्लर कर रहा होगा, अब जो है आपको क्लियरली दिख रही होगी। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो है हम आपको बताते हैं कि होने क्या वाला है। यहाँ पर जो हमने लोड लगाया था, ये लिख दे रहे हैं, यहाँ पर जो हमने लोड लगाया था वो क्या है? हाईली इंडक्टिव लोड है। हाईली इंडक्टिव लोड है, वो लोड क्या है आपका? हाईली इंडक्टिव लोड है, जिसके कारण इसमें क्या होगा? ये किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि ताकि हमें जो है क्या मिले? जो लोड करंट है वो हमें क्या मिले? कांस्टेंट मिले। और जो यहाँ पे ये चीज़ें आपने माइंड में रखिए कि जो हमारा लोड करंट है वो हमें क्या मिले? कांस्टेंट मिलना चाहिए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियरली दिख रही होंगी। तो ये चीज़ें हमें देखना पड़ता है कि ब्लर तो नहीं करना है, क्योंकि ये अभी क्या है, हमारा सिस्टम जो है वो थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम में है और वो कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे ब्लर करने लगती हैं। यहाँ पे लोड करंट जो है वो क्या है आपका कांस्टेंट रहे और जो आउटपुट धारा में रिपल फ्री रहे। चलिए ये सारी चीज़ें हम अब हटाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं तब हमारा कंडीशन क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो इसको हम थोड़ा रेस्ट करते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे कि अगर हम जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल को लेकर के समझते हैं तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर समझिए कि ये आपका जो दिख रहा है यहाँ पे, मान लीजिए हमारा जो इस तरफ से करंट जब जाएगा तो इसको मान लीजिए हम पॉजिटिव लेते हैं, इसको नेगेटिव लेते हैं। कई किताब में जो ये पॉजिटिव तो इसको नेगेटिव ले लेते हैं, इसको पॉजिटिव लेते हैं। मगर आपको जो है थोड़ा इसी प्रकार समझना है कि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से जब करंट आपका I0 चलेगा तो क्या होगा। देखिए ये जो आपको SCR दिख रहा है, SCR में देखिए यहाँ पे पॉजिटिव आपको सप्लाई यहाँ पे लगी है, इसको को वो ना लेते हैं। अगर ये पॉजिटिव है इसको निगेटिव हो गया, जो निगेटिव है तो यहाँ पे इसको पॉजिटिव। देखिए ये सप्लाई जब यहाँ इस टर्मिनल पर लगी है, कहने का मतलब जब आपका SCR होता था, देखिए इसको जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते थे, इसको जो है बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते थे। तो ये चीज़ें आपको क्या होती थी, आपका जो ये आपको फॉरवर्ड बायस कनेक्शन जो है होता था, क्योंकि ये आपको इस प्रकार से हमने यहाँ पे बताई थी। तो आपको अभी वो जंक्शन की वाली बात न करिए, अगर उसको हम करते थे तो वहाँ क्या होता था कि जो J1 और J3 जंक्शन वो फॉरवर्ड बायस हो जाता था, J2 जंक्शन आपका रिवर्स बायस होता था। तो उसको हम जो है यहाँ पे ट्रिगर करके इसको हम स्टार्ट कर देंगे। अभी आपको इतना समझना है
कि अगर हम देखिए इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव सप्लाई जब यहाँ पे आ रही है, देखिए यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे जब जा रही है तो ये क्या होगा, ये आपका क्या होगा, शॉर्ट सर्किट की तरह आपको ये चीज़ें दिखेंगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर हम केस नंबर 1 लें, केस नंबर 1 लें और थोड़ा सा जल्दी से इसको बनाते हैं। देखिए केस नंबर 1 अगर हम इसको लें और एक शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पे बनाएं तो आप क्या समझ सकते हो, हम वो आपको दिखाते हैं। ये आपका जो है हमने इसको बनाया है शॉर्ट फॉर्म में। देखिए समझने की बात यह है स्टूडेंट कि यहाँ पे जो है अगर हम जो है इसको नेगेटिव लेते थे तो अगर ये होता है कि ये आपका ये जो शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो मान लीजिए क्या है आपका फॉरवर्ड वाइस, मान लीजिए इसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये शॉर्ट सर्किट होगा तो यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव सप्लाई इसके साथ जुड़ा है मगर यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई जुड़ना चाहिए था। ये क्या होगा, रिवर्स वाइस, तो रिवर्स होने की वजह से ये क्या होगा कि ये ओपन सर्किट की तरह आपको दिखेगा। ये जब शॉर्ट सर्किट है तो यहाँ पे वोल्टेज जो है आपको यहाँ पे वोल्टेज जो है आपको 0 दिखने वाली है और ये ओपन सर्किट में जो है क्या होगी, वोल्टेज आपको मैक्सिमम यहाँ पे होगी। चलिए ये सारी चीज़ें हटाइए, इतनी चीज़ें आपको समझ के रखना है। केस नंबर 1 में क्या होगा, केस नंबर 1 में ये है कि यहाँ पे जो आपका T1 थायरिस्टर है, T1 थायरिस्टर है, ये क्या हो जा रहा है आपका फॉरवर्ड वाइस में आपका हो जा रहा है। जो T2 थायरिस्टर है वो आपका रिवर्स वाइस में हो जा रहा है। तो आई होप आप ये चीज़ें जो है समझ रहे होंगे, जो चीज़ें हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर इनपुट सप्लाई के जो है अगर हम जो है पॉजिटिव साइकिल में थायरिस्टर 1 को देखें तो वो फॉरवर्ड वाइस में हो रहा है जैसा कि हमने आपको बताया, और जो T2 है वो आपका रिवर्स वाइस हो जाता है। और जो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आपका आउटपुट करंट है स्टूडेंट जो है वो आपका आउटपुट करंट जो है इनपुट करंट के इक्वल होता है। तो इस कंडीशन में कहने का मतलब यह है कि जब यहाँ पॉजिटिव दिखते हैं तो ये आपका फॉरवर्ड वाइस में होने वाला है T1 और T2 आपका क्या होना है, रिवर्स वाइस में होने वाला है। तो इस कंडीशन को लेकर हम कह सकते हैं कि जो आपका इनपुट करंट है वो आउटपुट करंट के इक्वल होने वाला, मतलब IS जो है वो इक्वल होने वाला है किसके, I0 के। इस कंडीशन में आपका ये इक्वल होने वाला है। तो ये चीज़ें अब किसकी एप्लीकेशन हम आपको तब बताएंगे जब इसके वेव साइकिल को हम वेव फॉर्म को हम बताएंगे। तो आउटपुट करंट जो है वो इनपुट करंट के इक्वल रहने वाला है। तो ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल का। पॉजिटिव हाफ साइकिल का स्टूडेंट जो है ये कंडीशन है इसका, पॉजिटिव हाफ साइकिल का। तो चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो थोड़ा सा हम आपको लिख देते हैं यही चीज़ें स्टूडेंट्स। तो ये डायग्राम बना लीजिएगा केस नंबर 1 का। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम इनपुट क्या नाम है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें कि बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है। तो इस चीज़ों को आप समझ के चलिए। थोड़ा सा क्या होता है कि जब जो मेन चीज़ें चलने लगती है तो आपका माइंड जो है यहाँ पे रहना चाहिए। तो ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आपका जब T1 है वो क्या होगा आपका फॉरवर्ड बाइस में होने वाला है, फॉरवर्ड बाइस में होने वाला है। तो जिसको हमने शॉर्ट करके दिखाया था, शॉर्ट सर्किट से हमने रिप्रेजेंट किया था। और जो आपका T2 है वो क्या है, रिवर्स बाइस में आपका होने वाला है, रिवर्स बाइस में आपका होने वाला है। तो रिवर्स बाइस में था इसलिए हमने जो है इसे ओपन सर्किट से दिखाया था। तो ये जो आपका T2 सर्किट, मतलब कहने का मतलब जो करंट है आपका इस तरीके से आपका ये रिवॉल्व करेगा, ये आपके इस वाले जंक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन से हम यहाँ पे बोले थे कि आपका जो I0 है वो क्या है, IS के इक्वल है। तो इतनी चीज़ें आप अपने माइंड में रखिए। कब है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के कंडीशन में है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली दिख रही है। तो अब हम इसको रेस्ट करते हैं और इसके आगे जो है स्टूडेंट्स देखते हैं कि अब नेगेटिव हाफ साइकिल को लेकर के हम आपको थोड़ा सा आपके माइंड में एक चीज़ यहाँ बैठाते हैं। उसके बाद जो है हम इसकी साइकिल को देखेंगे तो ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ा सा ये जो है लंबा आपका टॉपिक है क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीज़ें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर आप सोचिए, अगर इसको हम आपको डायरेक्ट अगर इसके वेव साइकिल को दिखाते तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाते। इसलिए जो है हम आपको पहले इसके जो है ऑपरेशन से एक बार थोड़ा सा खेल लीजिए, उसके बाद जो है हम आपको इसकी वेव फॉर्म को दिखाएंगे। चलिए अब देखते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल में अगर हम इसको लेते हैं तो क्या होता है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में अगर हम इसको अचीव करते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल, देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल की अगर हम बात करें तो नेगेटिव हाफ साइकिल में हम क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो चलिए एज्यूम करते हैं, तो इसको रेस करते हैं। देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल में इस पोलैरिटी को हम हटाते हैं क्योंकि ये पोलैरिटी चेंज होने वाली है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल आपका इस तरह से हुआ, तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि इस तरफ जो है आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
और इस तरफ क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, तो सप्लाई चेंज होने वाली है। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जब नेगेटिव हाफ साइकिल की हम बात कर रहे हैं तो आपका जो देखिए ये वाला क्या हो गया आपका, देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड वाइस में होने वाला, मतलब शॉर्ट सर्किट होने वाला है आपका ये फॉरवर्ड वाइस में आपका कौन सा T2। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा T2 आपका क्या होगा कि फॉरवर्ड वाइस में आपका होने वाला है, जो आपका T1 है वो आपका रिवर्स वाइस में होने वाला है। तो यहाँ पे चलिए हम इसको, आप इन चीज़ों को समझिएगा कि आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा हम केस नंबर सेकेंड वाला डायग्राम हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। आप देखिए जब यहाँ पे हम VS सप्लाई इसको दे रहे हैं और ये आपका हम सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर बना दे रहे हैं और इसको ला करके एक CR से कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए मतलब CR से कनेक्ट करते हैं। अभी आपको यहाँ इसको हटाएंगे। और जो है सबसे इम्पोर्टेंस यह है कि जिस प्रकार से हम बना रहे हैं उस प्रकार से आप भी इसको बनाइए। ये रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लोड हमने यहाँ पे लगाया, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस जो यहाँ पे हमने ये लोड यहाँ पे लगाने की कोशिश की। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पे देखिए इसको हमने क्या कहा कि यहाँ पे हमने जो है नेगेटिव साइकिल अब हमें चलना है। तो जब नेगेटिव साइकिल हमें चलना है तो आप देखिए ध्यान से देखिए कि ये वाला जो दिख रहा है आपको ये क्या है फॉरवर्ड वाइस में होने, तो मतलब शॉर्ट सर्किट ये आपका होने वाला है। तो इसको हम शॉर्ट सर्किट के रूप में दिखा देते हैं। और जो है ये आपका T2 था, T1 जो है आपका ये क्या होगा आपका ओपन सर्किट की तरह ये दिखेगा, मतलब ये आपका जो है ओपन सर्किट की तरह दिखने वाला है। बस इतनी चीज़ें ही आपको समझनी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप समझिए और ये करंट जो है आपको इस प्रकार से आपको फ्लो होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे बस इतनी चीज़ें आपको समझनी थी। और जो है मेन चीज़ क्या है कि जो आपका जो आउटपुट करंट था, मतलब जो आपका इनपुट करंट था वो माइनस में होता है किसके क्या नाम है, जो आपका आउटपुट करंट है वो माइनस में हो जाएगा किसके VIS के, मतलब ये I, क्योंकि ये नेगेटिव हाफ साइकिल से चल रहे हैं तो I0 जो है आपके माइनस होगा IS के। यहाँ पे जो आपको बोल जाएगी करंट वो क्या है IS, यहाँ पे जो जाने वाले I0 हो, आई होप आप माइनस I0। तो इसलिए आपको ये दिखाई दे रही है कि ये चीज़ें, ये रिलेशन आपको दिख रहा है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या था I0 इक्वल था IS के, और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या है I0 इक्वल है माइनस IS के। तो ये चीज़ें जो है आप अपने माइंड में रखिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंस, बहुत ही सिंपल है। तो बस इतनी चीज़ें आपके माइंड में स्टूडेंट जो है ये होनी चाहिए थी। अब हम इसको रेस करते हैं और ये चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आप बिल्कुल क्लियर तरीके से सारी चीज़ें आप एक एक करके सारी चीज़ें समझिए। दो कंडीशन हमने यहाँ पे लिया, एक है पॉजिटिव हाफ साइकिल का, दूसरा है नेगेटिव हाफ साइकिल का कंडीशन हमने यहाँ पे लिया। अब इसको हम रेस करेंगे और आपको दिखाएंगे इसकी वेव साइकिल को, किस प्रकार से इसका वेव साइकिल फॉर्म होता है। चलिए उसको दिखाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है कि आप ये चीज़ें जो है ध्यान से देखिए और जो है अच्छे से समझिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं आपके, क्योंकि अभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अभी जब 2-3 दिन बाद जो है स्टूडेंट्स आप अगर ये चीज़ें रिकॉल करोगे तो थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए जो है जो चीज़ें हम बोल रहे हैं आप एक पेन और कॉपी में उसे नोट करते रहा करिए। चलिए अब देखते हैं इसके आगे। अब हमें क्या करना है कि इसकी जो हमने बनाया था वहाँ पे उसकी सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे दिखाना है। तो हम इसके दोनों साइकिल को लेंगे, पॉजिटिव साइकिल को भी और नेगेटिव हाफ साइकिल को भी। तो ये जो हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं ये क्या है आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल को हम ये स्टूडेंट जो है ड्रॉ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल को जो है स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 और एक और ले रहे हैं और वो हो जाएगा आपका 4। आई होप आपको ये चीज़ें जो है दिख रही होंगी। आई होप आपको ये क्लियरली, ये जो हमने यहाँ पे जो साइकिल बनाया है वो साइकिल आपको क्लियरली दिख रहा होगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम इसके आगे। ये आपका जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल है, मतलब ये जो हम VS दिखा रहे हैं आपको आउटपुट वोल्टेज का, तो ये क्या है पॉजिटिव वाला कंडीशन है। कहने का मतलब यह है कि ये पॉजिटिव हम लेने वाले हैं। अब जो है हम इस तरफ जो है नेगेटिव भी इसका जो है हम लेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, बनाते हैं। आप सोच रहे होंगे ये दोनों चीज़ें आप क्या कर रहे हो, या अगर ये चीज़ें हम नहीं बनाएंगे तो आपको एक ही साइकिल का आपको दिखेगा, मतलब हाफ साइकिल बन जाने वाला। और यहाँ पे मैं फुल वेव कंट्रोल देख, इसलिए हम पॉजिटिव नेगेटिव का दोनों का यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम इसके जो है ग्राफ को बनाने की कुछ कोशिश करते हैं। तो इसको प्रोजेक्शन हम एक नीचे लाते हैं इसके, जैसे हम और सारी चीज़ों में लाते थे। आई होप आप लोग जो है सारी चीज़ें ध्यान से देख रहे होंगे।
और स्टूडेंट जो है आपको ये ज़रूरी है कि बेसिक चीज़ें क्या है उस चीज़ों को हम जो है पूरा करके चले तो काफ़ी अच्छा ही रहने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपको जो है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर अगर आपको स्टूडेंट थोड़ा टफ लग रहा है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें वो सारी चीज़ें जो है हमने कराई है, तो आप जाइए उसको देखिए, उसके बाद जो है उसको भी आप जो है तैयार करके चलिए, क्योंकि वो सब्जेक्ट जो है आपका इलेक्ट्रिकल की क्या है जान है। अगर वो सब्जेक्ट आप छोड़ के चलते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आने वाली नहीं है। अब यहाँ पर हम एग्ज्यूम करते हैं VGT को, मतलब कहने का मतलब क्या है कि गेट ट्रिगर पल्स जो आपका फायरिंग एंगल निकालने वाला है उसको हम देखते हैं, मतलब VGT लिखते हैं। तो ये क्या है आपका गेट ट्रिगर पल्स है, गेट ट्रिगर पल्स जो कि क्या करता है फायरिंग एंगल को निकालता है, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे जब हम फायरिंग एंगल को थोड़ा सा हम बना के देखते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पर भी हो रहा है और इस साइकिल में भी होगा T2 के लिए, यहाँ पर भी होगा स्टूडेंट जो है T1 के लिए। जैसे जैसे हम बना रहे हैं वैसे वैसे आप भी इसको बनाते चलिए। ये आपका होगा, ये आपका T1 के लिए, ये आपका T2 के लिए। कहने का मतलब ये है आपका थायरिस्टर 1, थायरिस्टर 2 के लिए, थायरिस्टर 1 के लिए और थायरिस्टर 2 के लिए। तो ये चीज़ें आप इसको समझ के चलिए जिस प्रकार से हमने यहाँ पे बनाई है। अब जो है हम आपको दिखाते हैं कि V0 जो आपका आउटपुट वोल्टेज है वो किस प्रकार से हमें मिलना है इस वाले साइकिल में। तो चलिए उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VO से। तो स्टूडेंट्स आप बहुत ही ध्यान से इसको देखिए। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे जो आपका आउटपुट, मतलब जो आपका V0 है उसको हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि यहाँ तक जो है V0 आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। अब स्टूडेंट जो है यहाँ से देखिए आपको क्या किया गया है कि आपको फायरिंग एंगल प्रोवाइड की गई है, मतलब ट्रिगर किया। तो यहाँ से आपको जो है दिखेगा कि ये चीज़ें जा करके आपको इस प्रकार से मिलनी है। अब स्टूडेंट्स इंडक्टिव लोड होने के कारण, यहाँ पे देखिए इंडक्टिव लोड होने के कारण ये चीज़ें निगेटिव में आपको जा करके इस प्रकार से फिर उठती हुई दिखेंगी, निगेटिव में इसका पोर्शन आपको दिखेगा। उसके बाद जो है फिर ये चीज़ें क्या होंगी, यहाँ से फिर ये चीज़ें जाएंगी कहाँ पे, नेगेटिव में, और फिर से आपको ये चीज़ें दिखेगा। उसके बाद फिर ये चीज़ें जो है कहाँ गई होगी, आपको नेगेटिव में जाएंगी। और किसके कारण जा रहे हैं, इंडक्टिव लोड के कारण। आई होप आप ये चीज़ें जो है समझ रहे होंगे। ये क्या हो रहा है आपका, ये देखिए इंडक्टिव लोड के कारण ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे हमने इसको बनाया है। तो ये जो आपका T1 के लिए है, ये आपका T2 के लिए, फिर T1 के लिए, फिर T2 के लिए, थायरिस्टर T1 के लिए, T2 के लिए, फिर ये T1 के लिए और ये T2। तो ये चीज़ें स्टूडेंट जो है आपको बहुत ही ध्यान से सारी चीज़ें, आउटपुट वोल्टेज जो हमने यहाँ पे निकाली है, और ये जो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, VS को निकाल रहे हैं, V0 को निकाल रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, हम ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो ओमेगा टी आप लिख लीजिएगा उस तरफ जो है, अगर हम लिख भी देंगे तो आपको दिखेगा नहीं, तो इसलिए आप जो है एज्यूम कर चलिए कि ये क्या है, VS विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी के बिहाफ में हमें ये सारी चीज़ दिख रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं जिस प्रकार से हमने आपको जो है ये VS निकलवाया है, और जो है यहाँ पे जो हमने आपको पल्स दिखाया, उसके बाद जो V0 दिखाया। अब हम आपको दिखाएंगे जो है, क्या दिखाएंगे आपको, हम करंट दिखाएंगे जो लोड के अक्रॉस जा रहा था I0। तो किस प्रकार से हाईली इंडक्टिव होने के कारण वो आपका कांस्टेंट होना था, तो इसलिए यहाँ पे हम उस पहले से ही बता दिए थे कि आपका कांस्टेंट होने वाला है, इसलिए अब हम यहाँ पे इसको करंट को जो है हम कांस्टेंट दिखाएंगे। तो थोड़ी सी जगह यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि यहाँ पे हमने सारी चीज़ें काफ़ी बड़ा जो है बनाया है। तो चलिए एडजस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आपको ये चीज़ें कांस्टेंट आपको देखने को मिलेंगी। कहने का मतलब यह है, रुझाई हम आपको अभी बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो हम I0 की बात करें तो I0 आपका क्या होगा कि I0 आपका कांस्टेंट आपको देखने को मिलने वाला है। मतलब ये है कि आपको I0 जो है एकदम इस प्रकार से कांस्टेंट आपको देखने मिला, एक सिंगल लाइन आपको देखने को मिलने वाली है। I0 में आपको क्या होने वाली है, सिंगल लाइन आपको देखने को मिलने वाली है। तो अब स्टूडेंट जो है हम चलते हैं और आपको बताते हैं कि आपको अब हम जो चीज़ें अब हम लास्ट में आपको दिखा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब अब हम दिखाएंगे आपको IS, मतलब जो हमने क्या किया था, इनपुट करंट जो है हम आपको दिखाने वाले IS को। IS हम जो आपको दिखाएंगे तो IS में क्या होगा कि जहाँ तक ये वोल्टेज आपका गया है वहाँ तक ये IS आपको दिखेगा। कहने का मतलब यह है कि फिर यहाँ तक जो कि यहाँ तक आया है तो फिर आपको ये
यहाँ तक कंडक्ट होता हुआ दिखेगा। उसके बाद देखिए ये चीज़ें फिर से आपकी क्या होने वाली हैं कि अब ये T2 के लिए जो है क्या होगी, नीचे की तरफ आपको ये सारी चीज़ें नीचे की तरफ होते हुए दिखेंगी, मतलब माइनस IS में। अभी ये कहता क्या है आपका प्लस, प्लस आपका जो है मतलब ये आपका क्या है कि I0 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, ये आपका क्या है I0 आपका रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यही चीज़ें आपको निगेटिव में देखने को मिलने वाली हैं। जब निगेटिव में आपको देखने को मिलेंगी तो यह क्या होगा माइनस IS। आई होप आपको ये चीज़ें दिख नहीं रहा होगा, तो थोड़ा सा आप वेट करिए, अभी हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। फिर ये चीज़ें क्या होंगी, ये जाएंगी और ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा I0 आपका इक्वल था किसके माइनस IS के, माइनस IS के, IS के। आई होप आपको ये चीज़ें जो है स्टूडेंट्स क्लियरली सारी चीज़ें दिख रही होंगी। तो थोड़ा सा आपको नीचे का पोर्शन दिख नहीं रहा है, तो चलिए हम उसको आपको दिखाते हैं।